हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। जो खास करके क्लास 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए खास करके इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है ना। नीट के अंदर भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं इस चैप्टर से। कौन सा नाम है उसका? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है। ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन मतलब इंसान, मतलब जो इंसान है ना, उनके अंदर के बारे में बात करना है कि कौन सा उनका क्या हेल्थ, कैसा क्या डिजीज क्या होता है, उसके मतलब डिजीज क्या होता है। यानी पहले नंबर समझना है आपको, चैप्टर के नाम से समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन के हेल्थ के बारे में है और क्या है इसके डिजीज। ओके, सबसे पहले समझना यह है कि ह्यूमन तो जानते हो आप, समझना यह है कि हेल्थ क्या होता है। ठीक है, हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ। और सुना है भाई मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरा हेल्थ खराब हो गया है। खास करके हेल्थ 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 बहुत से जगह हेल्थी रहो, हेल्थ अच्छा करो। ठीक है, तो इसका क्या पता चलता है, हेल्थ का मतलब क्या समझ में आता है आपको, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हेल्थ क्या होता है, एक तरह का मतलब फिटनेस जो होगा, मेंटली फिटनेस होना चाहिए, सही सोशली होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए। ठीक है, ये वेल बीइंग होना चाहिए, वो मस्त होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हेल्थ होगा। केवल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी है तभी आप अनहेल्दी माने जाओगे। कोई अगर बीमारी नहीं है लेकिन फिजिकल अगर आपकी बॉडी का डिसेबल है तब भी आप अनहेल्दी माने जाओगे। जैसे मान लिया सपोज दैट कोई इंसान बहुत अच्छा है, बहुत फिट है, बीमारी उसको मतलब कोई डिजीज नहीं हो रहा है, खास करके वो बीमार नहीं है ऐसे डिजीज से, लेकिन पता है अगर उसको वो मेंटली अगर वो डिस्टर्ब है तो वो हेल्दी पर्सन नहीं माना जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़, अगर कोई पर्सन दिखने में सही लग रहा है लेकिन चलने में बेचारे को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, वो पैर सही से नहीं रख पा रहा है, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो रही हो, एनी अदर, अगर वो विकलांग हो गया हो तो भी वो अनहेल्दी माना जाएगा, यानी वो हेल्दी पर्सन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए पॉइंट आप लिख लीजिएगा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, क्या कंप्लीट, क्या कंप्लीट, मेंटल। ठीक है भाई, मेंटल। दूसरा फिजिकल, फिजिकल मेंटल मतलब जो दिमागी रूप से जो परेशान होता है, ठीक है, उसको मेंटल कहा जाता है, माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, और क्या फिजिकल मतलब जो बॉडी की जो एक्टिविटी, हाथ पैर ठीक से काम ना कर रहा हो, पैरालाइज हो रहा हो, तो वो भी क्या होगा, अनहेल्दी माना जाएगा। ठीक है, तो ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। इसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, पॉइंट करिएगा और लिखिएगा, सोशल वेल बीइंग। क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर, सोशल वेल बीइंग। ओके, ये भी सही होना चाहिए। ये सब जब होगा तो ये क्या होगा, ये फिट माना जाएगा। ठीक है, हेल्थ होना क्या होना चाहिए, ये सब फिट होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए। पहला मेंटल, दूसरा फिजिकल, तीसरा सोशल, ये सब क्या होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो वो एक पर्सन क्या कहलाएगा, हेल्थी। ठीक है, वो हेल्थ का एक तरह का शॉर्ट में डिफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब हेल्थ किससे अफेक्ट होगा, तो अफेक्ट कैसे होगा भाई, कौन सा हेल्थ, तो हेल्थ अफेक्टेड, अफेक्ट कैसा होगा,
health is affected by किसके द्वारा? डिजीज के द्वारा। ठीक है, अब आता है डिजीज। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको। लिखना पहला अफेक्टेड बाय डिजीज, दूसरा लिखिएगा जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जो जीन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, वो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, तो अगर कोई जीन डिफेक्टिव होगा तो वो डिसऑर्डर काज कर देगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सब पूरे पेरेंट्स फैमिली सब सही रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बच्चा क्या होता है उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि वो बीमार सा लगता है। ठीक है, अनहेल्दी माना जाता है, या तो उसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है, या बॉडी ऑर्गन कोई ठीक से काम नहीं कर रहा हो, एनी अदर कुछ भी हो सकता है। वो जीन्स से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको क्या कहेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब डिजीज में कई से आते हैं, एक तो होगा इन्फेक्शियस, दूसरा होगा नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तीसरा लिखना आप इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, मे बी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, मे बी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, जिससे कि वो बीमारी क्या हो उसके अंदर लग जाए किसी ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, तो इस इन्फेक्शन में आ जाएगी, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा आएगा तीनों के चौथा लिख लो, माइंड एंड मेंटल इलनेस। ठीक है, हेल्थ को ये भी प्रभाव करेगा, माइंड हो या मेंटल इलनेस हो, बीमारी दिमागी रूप से अगर हो। ठीक है, या इसको मेंटल स्टेट कह सकते हैं हम, या इसको याद रख सकते हो आप, मेंटल स्टेट। ठीक है, ये हो गए। और आ जाते हैं कुछ तीन हो गए, चौथा याद रख सकते हैं लाइफ स्टाइल। ये सब फिट होता है, लेकिन लाइफ स्टाइल अगर उसका सही नहीं है, जीने का उसका ढंग सही नहीं है, ठीक है ना, वो अजीब गरीब रहता है, नहाता नहीं है ठीक से, मान लो कोई, और अपना खाने पीने का उसका शेड्यूल गड़बड़ हो, तो इसमें लाइफ स्टाइल में क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा, कंटामिनेंट फूड खा रहा हो, बेकार सा खाना खा रहा हो जिसमें बीमारियां आने के चांसेस ज़्यादा हों। ठीक है, तो वो फूड आ गया, वाटर आ गया, वो भी कैसा? कंटामिनेंट। ठीक है ना, तो ये सब लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। वाटर हो गया, इंटेक लिख लेना, वाटर इंटेक। ठीक है, पांचवा लिख लेना एक्सरसाइज। ये भी होता है भाई साहब, एक्सरसाइज इसके अंदर लिया जाता है। ठीक है, ये भी इंक्लूड किया जाता है। एंड रेस्ट, अब ऐसे समझो आप, ये रहा हेल्थ। क्या हेल्थ के लिए क्या होना अच्छा होता है? वो मेंटल सही होना चाहिए, मतलब दिमाग से सही होना चाहिए। बहुत लोगों को हंसी आती है ना, बेवजह हंसी आती है तो बेवजह अगर हंसी आ रही है तो चेक कराओ भाई, फिर चेक कराओ। फिजिकल आता है, फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, वो भी खास करके इसमें आएंगे। तो अगर ये गड़बड़ है फिजिकल मेंटल, तो वो हेल्दी पर्सन नहीं माना जाएगा। यानी अगर अच्छा है ये मेंटल और फिजिकल, तो वो हेल्थ माना जाएगा, हेल्दी। सोशल भी होना चाहिए, ठीक है, सोशल वेलबींग होनी चाहिए। अब आना है हेल्थ को अफेक्ट करता कौन है, अफेक्ट करने वाले कौन कौन से होते हैं। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय टेस्ट करके ऐसा करते हैं। कौन कौन सा? पहला नंबर पे आएगा डिजीज। अगर किसी को डिजीज है
ठीक है, कोई भी डिजीज हो सकता है, तो वो हेल्थ उसका अफेक्ट होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, ठीक है, जीन की वजह से कोई अगर डिसऑर्डर आ गया, उसके अंदर मंगोलिया आ गया डिसऑर्डर आ गया, ठीक है, मंगोलिया डिसऑर्डर आ गया, ठीक, और भी बहुत से डिसऑर्डर होते हैं जीन की वजह से, ठीक है, तो आ गया। कुछ क्रोमोसोमल, याद रखिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वो खास करके अफेक्ट करते हैं हेल्थ को, ठीक है। इन्फेक्शंस में क्या आ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई भी पैरासाइट जो बॉडी के अंदर इंटर कर गया हो और वहाँ से वो बीमारी को काज कर रहा हो, बढ़ा रहा हो, हाँ, इन्फेक्शन एक से दूसरे फॉर्म में भी जा सकता है, ठीक है, ये सब आएंगे। फिर माइंड एंड मेंटल इलनेस, माइंड एंड मेंटल इलनेस, यानी माइंड भी अच्छा काम ना कर रहा हो, दिमागी रूप से वो परेशान हो, घबरा रहा हो, उसको नींद नहीं आ रही हो, बेचैनी हो उसको, ठीक है, कोई पर्सन, तो उसको भी क्या कहेंगे, ये हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा, प्रॉब्लम कर रहा, ठीक है। चौथा नंबर क्या हो गया, 5वां नंबर, ये 5 का रहेगा, ये 6वां है, ठीक है। 5वें नंबर पे देखो आप, लाइफ स्टाइल, कहते हैं कि कभी 12 बजे सोकर उठ रहा है, कभी 2 बजे दिन में सोकर उठ रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी हेल्थ का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो ये लाइफ स्टाइल उसके अंदर आते हैं, और उसमें फूड का भी इंक्लूड होगा, क्योंकि उसका सही से खाने का मन नहीं करेगा, कुछ खाएगा जो नुकसानदायक होगा वो भी फूड भी खा सकता है, तो इसकी वजह से उसको हेल्थ पे असर पड़ेगा, ठीक है। फूड हो सकता है कि सही ढंग से केयर में ना हो, कैसा हो, कंटामिनेंट हो, ठीक है, वाटर हो सकता है कंटामिनेंट हो, कहीं से भी पानी ले लिया, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल पाए जा रहे हों जो डेंजरस हो सकते हैं, ठीक, उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए जा रहे हों, तो वैसा भी ले लिया वाटर, तो वो नुकसानदायक होगा, ठीक है। एक्सरसाइज, भाई सब कुछ फिट है लेकिन कभी इंसान एक्सरसाइज ही ना ठीक से कर रहा हो, ठीक है, तो कहते हैं ना कि भाई अगर फिट रहना है तो एक्सरसाइज ज़रूर करो, तो एक्सरसाइज भी अगर नहीं करेगा, खाली सोएगा, मस्त रहेगा, तो भी दिक्कत करेगा, तो हेल्थ क्या होगा, हेल्थ बेकार होगा, ठीक है ना। रेस्ट भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि खाली काम ही करता रहो, जागता रहो, रेस्ट भी बॉडी के लिए ज़रूरी है, अगर रेस्ट नहीं कर रहा है तो भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर रेस्ट करेगा तो भी बॉडी को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, ध्यान, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक, चलो। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप स्टार्ट करिए, हेडिंग डालिए, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, ठीक है। जो डिजीजेस होते हैं ना, कॉमन डिजीजेस इंसान के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं, बहुत सी बीमारियां, खास करके जैसे अगर कोई बोलता है कि भाई इसको निमोनिया हो गया, कॉलरा हो गया, टिटेनस हो गया, ठीक है, और टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, बहुत सी बीमारी होती है, कॉमन है, फिर सही भी हो जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर उसका केयर नहीं होता है, केयरिंग नहीं होता है, तो खास करके क्या होता है, वो डेंजरस हो जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए, और फिर झेल जाता है इंसान, कभी कभी तो सीवियर कंडीशन में जान भी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट करके लिख लीजिएगा आप लोग, ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स बिलोंगिंग, ए वाइड रेंज ऑफ organism belonging ठीक है, कहाँ से, belonging to बैक्टीरिया, अब लिखते जाना है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस
फंगी, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, ठीक है। और भी लिख सकते हो प्रोटोजोआंस, हेलमिंथेस, ठीक है ना। बहुत से है, कुछ निमैटोड्स भी होते हैं, ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो निमैटोड्स, ईटीसी, बहुत से होते हैं, ठीक। भाई ये सब क्या होते हैं? ये एक तरह के जो होंगे ना, ये ऑर्गेनिज्म है एक तरह के, जो खास करके किसी भी ह्यूमन के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? वो बॉडी के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? एंडोपैरासाइट, ठीक है। यानी बॉडी को क्या बनाएगा? होस्ट बनाएगा, दोस्त नहीं, होस्ट, ठीक है ना। अगर बाहर ही अगर अफेक्ट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? एक्टोपैरासाइट कहेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली फंगी जो होता है ना, वो अंदर भी इंफेक्शन कर सकता है, बाहर भी कर सकता है बॉडी पे। वायरस जो होते हैं वो अंदर बाहर दोनों करते हैं। बैक्टीरिया जो है जनरली अंदर और बाहर दोनों करते हैं, ठीक। लेकिन प्रोटोजोन्स की बात करें, हेलमिंथेस की, निमैटोड, ये खास करके जनरली अंदर बॉडी के अंदर क्या करते हैं? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब उनको बॉडी को होस्ट बनाते हैं, ठीक है अपना, क्योंकि ये पैरासाइट है एक तरह से, ठीक है। राइट डाउन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये होते हैं भाई साहब सच डिजीज काजिंग, लिखिएगा सच डिजीज causing organisms are called, क्या कहलाएंगे? पैथोजन। क्या कहलाएंगे? पैथोजन। कौन सा जन? पैथोजन। तो पैथोजन जो होते हैं, इसीलिए जब कोई बीमारी लगती है तो पैथोलॉजी में जांच होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पैथोजन कोई भी मतलब होस्ट के फॉर्म में बॉडी को बना रहा है, पैरासाइट होता है ये। तो जब किसी चीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आप उसको क्योर करवाओगे ना। तो वो जो जगह होती है जहाँ पे उसका चेकअप होता है बीमारी की, कोई भी पैरासाइट अगर बॉडी को अपना होस्ट बनाया है तो उसके लिए सैंपल देना पड़ता है, खास करके ब्लड वगैरह, किसी किसी केस में यूरिन भी देते हैं। बॉडी के बहुत से ऐसे मतलब जांच के लिए कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी यूरिन की, कभी स्प्यूटम की, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट जांच के लिए डिफरेंट तरीके अपनाया जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ होता है? पैथोलॉजी में, यानी बीमारियों की जहाँ जांच होती है, पैथोलॉजी, ठीक है ना। अब इसको जो चेकअप करता है, जांच करता है, उसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। जो इसको जांच करता है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन होता है? पैथोलॉजिस्ट। क्या होता है भाई? ठीक है, पैथोलॉजिस्ट, क्लियर है, ठीक है। जब डायग्नोस्ट होता है तो उसका अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट होता है, तो इंसान फिर फिट होने लगता है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ज़रूर। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, नए जुड़े हुए हों, तो प्लीज़ उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।